Students, today we study the special mode of nutrition in plants, and similarly the special nutrition of animals are also. Now the special mode of nutrition in the plants are also called the heterotrophic mode of nutrition, because the autotrophic nutrition is by the photosynthesis. यानी आपको ये है इसमें कि हमारे पास प्लांट्स का फूड प्रिपेयर करने का जो मेन मेथड है बेटा वो क्या है, वो फोटोसिंथेसिस है, और वो ऑटोट्रॉफ में आता है, उसमें ऑटोट्रॉफिक मेथड होगा। अब है हमारे पास हेटरोट्रॉफिक मेथड ऑफ द न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉफिक मेथड क्या है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के अलावा कोई दूसरा तरीका जिससे कि उनकी बॉडी की नीड पूरी हो सके, वो हेटरोट्रॉफिक कहलाएगा। नाउ देयर आर द नंबर ऑफ प्लांट मोस्टली नॉन ग्रीन which have required other mode of nutrition. Why they are not autotrophic? Because the chlorophyll are absent in it, and the chlorophyll is the requirement of photosynthesis, and due to the absence of chlorophyll they unable to prepare their own food material, therefore they take their food by other methods, and these modes are the following: parasitic mode, saprophytic mode, insectivorous mode and the symbiosis। अब हमें थोड़ा सा ये इसका अंदाज़ा होना चाहिए ताकि हम इसे आसानी से लिख सकें। पैरासिटिक क्या है, ये किसी जानदार से खुराक हासिल करेंगे, जानदार है और जानदार से ही खुराक हासिल करेगा, किसी जिंदा से खुराक हासिल करेंगे और उन्हें कोई डिजीज़ काज करेंगे। सेप्रो मीन्स क्या होता है, डेड होता है, ये किसी मुर्दा से खुराक हासिल करेंगे। और इंसेक्टिवोरस मीन्स क्या होता है, ये क्या होंगे, ये प्लांट्स होंगे लेकिन ये इंसेक्ट को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, छोटे छोटे इंसेक्ट, मच्छर, मक्खी, इस तरीके के इंसेक्ट, बटरफ्लाई वगैरह। और सिम्बियोसिस मीन्स क्या है, सिम्बियोट्स मीन्स होते हैं कोई दो ऑर्गेनिज्म ऐसा रिलेशन आपस में कर लेते हैं कि एक दूसरे के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। मीन्स एक होगा तभी दूसरा होगा, वरना नहीं होगा, यानी दोनों एक दूसरे के साथ ही जिएंगे, वैसे नहीं जिएंगे। इसे क्या कहा जाता है, सिम्बियोसिस कहा जाता है। आप ये देखिए, जैसा कि हमने जो टॉपिक पढ़ने हैं वो ये आपकी टेक्स्ट में दे रखे हैं, ये साथ में फिगर भी दे रखी है पैरासिटिक की, तो आपने इस फिगर की भी करनी है प्रिपरेशन, साथ में तैयारी करनी है, याद करना है। और ये देखें आपको दे रखे हैं यहाँ स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये आप अपनी बुक से यहाँ देख सकते हैं। और ये टॉपिक नंबर क्या है, आपकी बुक का टॉपिक नंबर है ये देखें 9.4 टॉपिक है, यानी 9th की बायो में 9.4 टॉपिक है। पैरासिटिक, सेप्रोफेटिक, इंसेक्टिवोरस एंड द सिम्बियोट्स। यहाँ सिम्बियोट्स लिखा है और वैसे सिम्बियोसिस कहते हैं या सिम्बियोट्स भी कहते हैं। अब इसमें हमें क्या स्टडी करना है, इसमें देखें हमारे पास जो स्टडी में है जो टॉपिक आगे क्या है, एक एक को हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते जाएंगे। एक्सप्लेनेशन में हमें अभी क्या करना है, इसका एक्सप्लेनेशन में हमारे पास आएंगे सबसे पहले ये पैरासिटिक प्लांट। ये देखिए पैरासिटिक प्लांट है। अब आप यहाँ से देख के इसको आसानी से लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में आप लिख लीजिएगा इसे, और लिख के उसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। पैरासिटिक में देखिए, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में हमारे पास क्या होगा, इसमें है दीज प्लांट्स आर अनएबल टू प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड डिपेंड फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट ऑन अदर लिविंग प्लांट्स। यानी अपना फूड ये खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, अनएबल टू प्रिपेयर देयर फूड, नॉट प्रिपेयर देयर फूड, कैन नॉट बी प्रिपेयर देयर फूड, एंड दे are depend upon other organisms, other plants. Why depend upon other? Because cannot have the process of the photosynthesis due to the absence of the chlorophyll, and their food requirement on their living plants, and they take their food from the living plant. The plant from which they derive their food इज कॉल्ड द होस्ट। जिससे ये अपना फूड हासिल करेंगे मीन्स हम क्या कहेंगे, दोज प्लांट ऑन विच दे डिपेंड और टेक देयर फूड, प्लांट्स आर कॉल्ड द होस्ट। मीन्स दे टेक देयर फूड फ्रॉम द होस्ट, फ्रॉम देयर होस्ट।
Parasitic plants are special roots. Parasitic plant have the special root. Parasitic plant have the special type of root. These roots are called the Hesperia. अब ये रूट्स कैसी होती हैं? इन रूट्स को ये बिल्कुल पेनिट्रेट कर लेंगे, यानी पेनिट्रेट करना, दाखिल कर देंगे, बिल्कुल अंदर पेनिट्रेट कर देंगे, और उससे क्या है, वो उसके जाइलम और फ्लोएम तक दाखिल कर देंगे, और उसके जाइलम से वो पानी हासिल करेंगे और फ्लोएम से वो फूड हासिल करेंगे, लेकिन खुद प्रिपेयर नहीं करेंगे। मीन्स हम क्या कहेंगे, विच पेनिट्रेट हिस्टोरिया, विच पेनिट्रेट मीन्स हिस्टोरिया पेनिट्रेट इनटू द वास्कुलर बंडल ऑफ द होस्ट प्लांट and draw food material for themselves. Thus the host plant grow weaker and gradually die. Means they take their food from the host plant, and this host plant are gradually weak and weak. This process is continue, and at least the plant will be die because it is too much weak. So it will be die. Now for example of some plants are Cuscuta is an example of the parasitic plant. Cuscuta parasitic plant की एक मिसाल है। Cuscuta वो है जो अपनी खुराक को तैयार नहीं करेगा, और आप अगर देखेंगे, आपका एक्सपीरियंस होगा तो ये आपको दिखाई देगा, कहीं कहीं ट्रीज़ के ऊपर जो है वो बंचेस होंगे लाइट येलो कलर के, जैसे वायर्स होती हैं, या थ्रेड लाइक होगा स्ट्रक्चर जो उसके ऊपर ग्रो किया होगा। वो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, अपनी बिल्कुल बाल बराबर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है, रूट्स हैं, उनको पेनिट्रेट करता है और उसकी स्टेम में से उसको अंदर तक ले जाता है, स्टेम में से उसके जाइलम और फ्लोएम तक ले जाता है, और इस तरह से वहाँ से वो खुराक हासिल कर लेता है। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, फिर है हमारे पास ये saprophytic. Saprophytic means, sapro means dead, phytic means plant, means they take their food from the dead plants or dead organisms. Means saprophytic plants, these plants are devoid of the chlorophyll or lack of the chlorophyll, and unable means have not chlorophyll, and are unable to prepare their food at all. They draw their nourishment from the decomposed matter of the dead remain of the animal and plant. सेप्रो बेटा हमने आपको बताया, सेप्रो मीन्स है ही डेड। जब सेप्रो मीन्स डेड है तो यहाँ क्या कहा गया है कि ये क्या करेंगे, ये डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड हासिल करेंगे। लेकिन क्यों हासिल करेंगे, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। आपने इनमें सब में लिखना है लैक ऑफ क्लोरोफिल, हैव नॉट क्लोरोफिल। मीन्स हम इसमें भी कहेंगे दीज प्लांट्स आर लैक ऑफ क्लोरोफिल मीन्स हैव नॉट क्लोरोफिल, सो अनेबल to prepare their own food material by the process of photosynthesis. So they take their food from other organisms, and these organisms are the dead organisms, and they draw or take the nourishment from the decomposers. decomposers कौन से हैं, जो डिकम्पोज हो जाते हैं, अपने आप ही मौसम बदला, प्लांट ख़त्म हो गया, गिर गया, वो क्या है, वो डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज्ड मैटर ऑफ द डेड रिमेन ऑफ द एनिमल एंड प्लांट। वो डेड कोई एनिमल भी हो सकता है और कोई प्लांट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो डेड। इसके बाद है सेप्रोफेटिक के बाद है हमारे पास सेप्रोफेटिक के बाद आएगा नेक्स्ट, और नेक्स्ट होगा हमारे पास सेप्रोफेटिक। आपको समझ आ गया है सेप्रोफेटिक में एग्जाम्पल्स कौन कौन सी आएंगी। इसमें एग्जाम्पल आएंगी नियोटिया एंड द मोनोट्रोपा। ये एग्जाम्पल्स हैं प्लांट्स की। ये प्लांट्स डिके हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, और डेड जब हो जाएंगे तो इनसे दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं, दूसरे प्लांट जो हैं सेप्रोफेटिक, वो इनसे खुराक हासिल करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता खुराक हासिल करने के नतीजे में क्या होगा
कि ये डिकम्पोज हो के ये भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। मीन्स इनके कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगे, कार्बन जो इनमें स्टार्च था वो भी ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से इनसे वो खुराक हासिल करेंगे और इनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वो सिंपल कंपाउंड्स में चेंज कर देंगे। इसके बाद है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस मीन्स क्या है, वो इंसेक्ट को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, इसलिए वो इंसेक्टिवोरस कहलाएंगे। अब इसमें क्या है कि आप देखें, ये इजी बिल्कुल लिखा है आप, और अच्छी उसमें इंग्लिश में लिखा है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। दीज प्लांट्स हैव क्लोरोफिल इन देयर लीव्स। अब क्लोरोफिल तो है, लेकिन क्या वजह है कि फिर भी ये इंसेक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीनन इनकी बॉडी को नीड है, इनकी बॉडी दूसरे थिंग्स को नहीं तैयार कर सकती। वो ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होता है, जहाँ पर सल्फ़र नहीं होता है। इस वजह से उनकी बॉडी को नाइट्रोजन और सल्फ़र की नीड होती है, तो उन्हें नाइट्रोजन और सल्फ़र हासिल करने के लिए इंसेक्ट्स को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ता है। मीन्स हम क्या कहेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट having the chlorophyll and able to prepare their food material, but the plants are present on that places where the leaves cannot be sufficient prepare their food material and their food by the process of photosynthesis. These plants grow in the places, what are the places which are the deficient in nitrogen, मीन्स दैट प्लेस इज़ डेफिशिएंट फॉर नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन वहाँ नहीं होती, एंड द सल्फ़र भी वहाँ नहीं होता। सच एज द मार्शी एरिया, दलदली इलाका, ये दलदल होती है वहाँ पर। दिस डेफिशिएंसी इफेक्ट द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ दीज प्लांट्स, यानी कि उसकी कमी की वजह से इनकी ग्रोथ पर भी असर पड़ सकता है और इनकी डेवलपमेंट भी नहीं होगी और ये मर जाएंगे। तो हर एक को अपनी लाइफ को बचाने का हक है, तो ये अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए कुदरत ने इन्हें सलाहियत दी है कि ये फिर छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनको खुराक के तौर पर ये इस्तेमाल करते हैं। देयर न्यूट्रिशनल नीड ऑफ प्रोटीन आर सप्लीमेंटेड बाय स्मॉल इंसेक्ट। अब उनकी बॉडी को जो प्रोटीन की नीड थी, वो प्रोटीन तो कहाँ से मिलेगी, वो तो मीट से मिलेगी ना। तो वो इस प्रोटीन कैसे पूरी हो जाती है, हम क्या कहेंगे, दे टेक द स्मॉल इंटेस्ट एज अ फूड एंड दीज इंसेक्ट्स आर कवर देयर डेफिशिएंसी, रिमूव देयर डेफिशिएंसी ऑफ द नाइट्रोजन एंड different organisms are the food of these plants, and deficiency effect of the growth and the development of these plants. Their nourishment need the protein supplement by the small insects which are trapped. Trap means फंदा लगना, means क्या होगा, the deficiency are removed by the eating of the small insects. And how can they attract the insect? Now it is the lid and it is the pitcher, means they take their food when insects are trapped in it, and like this the insects are trapped here in this Venus fly trap, and it is the pitcher plant. हाँ, तो बेटा क्या करेगा ये, when insect which are trapped, यानी वो फंदा का लगा लेता है, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब, उसे हज़म कर लेगा और फिर जस्प कर लेगा बाय द मॉडिफाइड लीफ के ज़रिए। मॉडिफाइड लीफ क्यों कहा जा रहा है, ये देखें, ये पिक्चर जो है ये एक लीफ था। नाउ पिक्चर मीन्स सुराही, दिस पिक्चर इज़ अ लीफ, बट दिस लीफ विल बी एक्सपेंडेड and flat in shape and are close together and convert in the shape of the pitcher, and the lid also arises on it. यानी इसका जो पत्ता है वो चपटा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, एक दूसरे को जोड़ लेता है, जोड़ के ये पिक्चर की शक्ल इख्तियार कर लेता है और इसके ऊपर ये लिड भी बन जाता है। स्मॉल इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड बाय द पेक्यूलियर शेप, मीन्स हम ये भी कह सकते हैं पर्टिकुलर शेप, स्मेल एंड द नेक्टर
सीक्रेटेड बाय द प्लांट, क्योंकि इनमें नेक्टर होगा, नेक्टर शहद होता है जिसकी वजह से वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरस ऑफ प्लांट, पिचर प्लांट, ब्लैडरवोर्ट and the winds flytrap. These are the examples of the insectivorous plant because they eat the insect as a food. Now after this, the last topic, symbionts. Now symbiosis. सिम्बियोसिस हमने आपको बताया कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें जानदार एक दूसरे के साथ ज़िंदा रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा वो बेनिफिशियल होते हैं, और वो क्या करते हैं, मेड एन एसोसिएशन बना लेते हैं। सिम्बियोसिस इज़ अ प्रोसेस इन इट द ऑर्गेनिजम्स आर मेड एन एसोसिएशन विद ईच अदर एंड कैन नॉट बी सर्वाइव विदाउट वन अनदर। इसमें जो लिखा है हम वो देख लेते हैं। क्या है इसमें, इट इज़ द म्यूचुअली बेनिफिशियल, यानी आपस में बेनिफिशियल है, यानी मीन्स हम क्या कहेंगे, बेनिफिट देते हैं एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं, फ़ायदा वाले होते हैं, फ़ायदामंद होते हैं। एसोसिएशन एग्जिस्टिंग बिटवीन, यानी हम आप कह सकती हैं मेक एन एसोसिएशन, मेड एन एसोसिएशन विद ईच अदर। नाउ टू ऑर्गेनिज्म एंड द बोथ ऑर्गेनिज्म ड्राइव बेनिफिट, मीन्स क्या है, बेनिफिट एक दूसरे से लेते हैं, दोनों ही लेते हैं, फ्रॉम ईच अदर विदाउट causing any harm to each other, means they cannot harmful, they are beneficial for each other and both take the benefit. For example, leguminousy plant means, leguminousy means phali wala plant, gram, pea and beans, these have the bacteria in their roots or nodules which absorb nitrate from the soil, means हम ये कहेंगे leguminousy plants roots having the different type of bacteria. These bacteria are maintain the amount of nitrogen and ammonia in the roots and so these plants are grow. Means इनकी फलियों में, इनकी रूट्स में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन की मिकदार को सही रखते हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट ग्रो करते हैं। इसके बाद है absorb nitrates from the soil and supply it, means which absorbs means roots are absorb the nitrates from the soil and supply it to the plant, और प्लांट को सप्लाई करेंगे। बैक्टीरिया फ्रूट मीन्स बैक्टीरिया फ्रूट सप्लाई द फूड टू द प्लांट एंड द रिटर्न ऑब्टेन्ड, और इसके जवाब में क्या होगा, ऑब्टेन्ड द नरिशमेंट, यानी कि उन्हें नरिशमेंट मिल गया, एंड द शेल्टर फ्रॉम द प्लांट, और प्लांट्स को भी शेल्टर मिल गया और उसको भी फूड मिल गया। दोनों ने मिलकर काम किया, बैक्टीरिया ने और प्लांट ने, यानी बैक्टीरिया ने भी खाना खा लिया, खुराक खा ली, और प्लांट को भी खाना पहुंचा दिया। दोनों को फ़ायदा भी पहुंचा और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ज़िंदा रह रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड द सिम्बियोसिस, मीन सिम्बियोसिस इज़ अ प्रोसेस को सिम्बियोसिस कहेंगे, और वो जो ये प्रोसेस कर रहे हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें सिम्बियोन्ट्स कहा जाएगा। सिम्बियोन्ट्स आर डू दिस प्रोसेस एंड द म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है बाहम में, आपस में एक दूसरे को, क्या आपने अपने फ्रेंड को कुछ दिया और फिर उसने भी आपको उसी टाइम पर लेन देन कर लिया, उसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर एंड द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड द सिम्बियोन्ट्स, यानी बात वही है बेटा कि दोनों ने बेनिफिट हासिल किया और उन्हें फिर सिम्बियोन्ट्स कहा जाता है। अभी आपने देखा, आपको समझ आया। इसमें सबसे पहले क्या है, हमारे पास पैरासिटिक है, पैरासिटिक में पैरासाइट है, वो डिजीज़ काज करेंगे। पैरासिटिक के बाद हमारे पास क्या है, पैरासिटिक के बाद हमारे पास आ जाएंगे सैप्रोफिटिक। सैप्रो का मतलब क्या है, मुर्दा पर इंसार करना। पैरासिटिक का मतलब क्या है, जिंदा पर इंसार करना। टेक देयर फूड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सैप्रो मीन्स टेक देयर फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म। इंसेक्टिवोरस मीन्स टेक देयर फूड फ्रॉम द insects, means insects are the food of the plant, and because the deficiency of the nitrogen, they take their food, and the deficiency of protein, they take the insects as a food because the insects provide them the protein and the nitrogen which is useful for growth. इसके बाद क्या है हमारे पास, सिम्बियोस का हमने आपको बता दिया है। सिम्बियोसिस क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच two organisms
मेड द रिलेशनशिप विद ईच अदर एंड कैन नॉट बी सर्वाइव फ्राम वन अनदर। ये बेटा अच्छे से याद कर लेना है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और इसकी अच्छी तैयारी करनी है। इसको देख देख के आपने लिख लेना है अपनी कॉपी में, तभी हमने इसको ऐसा ठहरा के रखा हुआ है। आप इसको देख के लिख लेंगी, शॉर्ट करना चाहे आप थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगी। ये फिगर भी आपको बनानी है और इसे फ़ौरन अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी अपनी तैयारी कर लें। ओके, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखना है और पढ़ाई भी लाजमी करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स दें ताकि हमें पता चले कि आपने अपनी बहुत अच्छी स्टडी की है। अल्लाह हाफिज़।